We will continue surface tension, excess pressure inside the drop and bubble. Excess pressure inside drop and bubble. बूंद तथा बुलबुले में अतिरिक्त दाब. Pressure towards concave surface is greater than atmosphere or towards the convex surface. अवतल सतह की ओर दाब उत्तल सतह की ओर दाब से अधिक होता है. That is P greater than P naught, where P is the pressure towards the concave surface. P यदि अवतल सतह की ओर दाब है और P naught उत्तल सतह की ओर दाब है, तो अवतल सतह की ओर दाब उत्तल सतह से अधिक होता है. एंड दिस एक्सेस प्रेशर, और यह अतिरिक्त दाब कितना होता है? इट्स फॉर्मूला इज 2T अपॉन R इन केस ऑफ ड्रॉप. ड्रॉप के केस में यह अतिरिक्त दाब 2T बाय R होता है. देयरफॉर प्रेशर टुवर्ड्स कॉनकेव सरफेस, अवतल सतह की ओर दाब वायुमंडलीय दाब से 2T बाय R होता है. यानी ड्रॉप के केस में अंदर प्रेशर P naught plus 2T by R, where P naught is atmospheric pressure, वायुमंडलीय दाब है. एंड इन केस ऑफ बबल में अंदर डबल हो जाएगा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, यानी P is equals to P naught plus 4T by R, where P naught is the atmospheric pressure. Therefore, excess pressure inside the bubble is 2 times of excess pressure inside the drop. बुलबुले में अतिरिक्त दाब बूंद में अतिरिक्त दाब की तुलना में दुगना होता है. Therefore, excess pressure inversely proportional to the radius, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है. स्मॉल ड्रॉप में प्रेशर बिगर ड्रॉप के कंपैरिजन में ज्यादा होगा. क्वेश्चन, देयर इज अ ट्यूब and 2 drops or 2 bubbles of liquid are formed at ends of the tube. 2 बुलबुले इस ट्यूब के सिरों पर बने हुए हैं. If you open the cap, then direction of flow of air, यदि हम इस केप को ओपन कर दें, that is air of both bubbles come in contact of each other, दोनों बुलबुले की वायु एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, then what will be the direction of flow of air? तो हवा के प्रवाह की दिशा क्या होगी? You know that excess pressure inversely proportional to the radius, त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती है. lesser will be the radius, greater will be excess pressure. त्रिज्या जितनी कम होगी अतिरिक्त दाब उतना होगा. therefore pressure inside the smaller bubble more than bigger bubble. छोटे बुलबुले में दाब बड़े बुलबुले से ज्यादा होगा. and air will flow from high pressure to low pressure on opening the cap. केप को खुला करने पर वायु का प्रवाह
छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की तरफ होगा, दैट इज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. स्मॉलर बबल decrease its radius while radius of bigger bubble continuously increases. छोटा बुलबुला और छोटा होता जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा. तो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में इस टाइप से, तो इसकी रेडियस डिक्रीज होगी और इसकी रेडियस इंक्रीज होगी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर के कारण. नाउ वी फाइंड radius of curvature of common surface when two drops or bubble come in the contact of each other. दो बूंदे अथवा दो बुलबुले यदि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या क्या होगी. उनके उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या क्या होगी. लेट टू ड्रॉप्स ब्रिंग इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर. दो बूंदों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है. देन यू नो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप is 2T by R. बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब 2T by R होता है. इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें प्रेशर कम होगा. Therefore, surface towards small drop more curved. छोटे बूंद की ओर त्रिज्या, छोटे बूंद की ओर सतह अधिक वक्रीय हो जाएगी. यहां पर सतह ऐसी हो जाएगी क्योंकि इस पर नॉर्मल फोर्स ड्यू टू प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा. इस साइड सरफेस ज्यादा कर्व्ड होगी. इधर की सरफेस कॉन्केव होगी, कॉमन सरफेस, और इधर की कॉमन सरफेस कॉन्वेक्स होगी. क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा होगा और यहां प्रेशर कम होगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी. व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस. दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा. डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P2 माइनस डेल्टा P1. देन डेल्टा P इज इक्वल टू 2T by R2. बोथ आर कंसिस्ट ऑफ सेम लिक्विड. दोनों एक ही तरल की बनी है. देयरफॉर देयर सरफेस टेंशन विल बी सेम. इनके पृष्ठ तनाव समान है. लेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस इज R. माना कि इसकी वक्रता त्रिज्या अगर R है, देन डेल्टा P दैट इज द प्रेशर डिफरेंस 2T by R is equals to 2T by R2 minus 2T upon R1. Then 1 by R is equals to 1 by R2 minus 1 by R1. Then R is equals to R1 R2 upon R1 minus R2. This is the formula of radius of common surface. ये उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या का सूत्र है. R is equals to R1 R2 upon R1 minus R2. R1 बड़ी बूंद की त्रिज्या है या बिगर बबल की रेडियस है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर बबल. ये छोटे बुलबुले की त्रिज्या है. ठीक है. देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर. Now we find work done in breaking a big drop into smaller drops or change in surface energy. किसी बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ने पर किया गया कार्य अथवा पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा. वर्क डन
in breaking big drop in smaller droplets, बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ने में किया गया कार्य और चेंज इन सरफेस एनर्जी अथवा पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन। लेट अ बिग ड्रॉप हैविंग रेडियस r splits in small droplets। एक बड़ी बूंद कई छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज कैपिटल R while रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल r। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है एंड देयर आर सच n ड्रॉपलेट्स और AC एक समान बूंदे हैं। Then what will be the relation between radius of big drop and small drop? तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या में क्या रिलेशन होगा? वॉल्यूम विल बी अनचेंज, आयतन अपरिवर्तित होगा, कुल आयतन उतना ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल एंड सच ड्रॉपलेट्स। बड़ी बूंद का आयतन सभी छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, n इंटू छोटी बूंदों का आयतन। देन रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप is equals to n to the power 1/3 into small r on taking cube root in both side, दोनों ओर घनमूल लेने पर। दिस इज रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये दोनों बूंदों की त्रिज्याओं में संबंध आ जाएगा where n is number of droplets। then you know that work done or change in surface energy W is equals to T into delta A। T surface tension, delta is change in surface area। When a big drop splits in small droplets, जब बड़ी बूंद कई छोटी बूंदों में टूटती है, then resultant surface area increases, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। Volume and mass will be same, आयतन और द्रव्यमान उतना ही रहेगा, बट एरिया इंक्रीजेस। यानी इन सभी ड्रॉपलेट्स का अगर एरिया सरफेस एरिया निकाला जाए 4πr² और बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया निकाला जाए तो इन सबका सरफेस एरिया इससे ज्यादा आएगा। सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगा, देयरफॉर सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी। देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। इनको तोड़ने में बाहर की एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा एंड दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। और ये किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन। देन T into total surface area of n droplets, n into area of each droplet minus surface area of big drop, बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। Then W is equals to 4 pi into T n r square minus r square। Now on substituting the value of n का मान रखने पर W is equals to 4 pi t, n की वैल्यू क्या आएगी यहां से r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देन W is equals to 4 pi r क्यूब t, r क्यूब कॉमन लेने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 1/r माइनस 1/R। W is equals to
1/3 into 4/3 pi r cube t 1/r minus 1/R। मेट द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का आयतन बनाने पर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का आयतन कैपिटल V। देन इट बिकम्स सॉरी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था अपन ने, तो यह आ जाएगा 3VT इंटू 1/R माइनस 1/R, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का आयतन V है। इफ रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट एंड बिग ड्रॉप आर गिवन, देन वी कैन फाइंड टोटल सरफेस एनर्जी चेंज। कुल पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं और वर्क डन, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का आयतन है, और अगर आपको कैपिटल R गिवन नहीं है, n दिया हुआ है, देन वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। दिस इज चेंज इन सरफेस एनर्जी, ये पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा। Let n droplets of liquid combine together and form big drop, then rise in temperature of liquid। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है and whole energy is taken by the liquid, then what will be the change in temperature of liquid? जब बहुत सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, then fusion takes place, फ्यूजन होगा, संलयन होगा, and energy will be evolved, ऊर्जा मुक्त होगी, and due to which temperature of liquid increases, द्रव का तापमान बढ़ेगा। Then we have to find the rise in temperature, ताप कितना बढ़ेगा? बबल से तो यहां 6 हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन सरफेस एरिया विल बी डबल, क्षेत्रफल में परिवर्तन दुगना होगा, बिकॉज देयर आर 2 फ्री सरफेसेस, इसमें 2 मुक्त सतह होती है। बहुत सारी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, दिस होल एनर्जी इज टेकन बाय द लिक्विड, देन व्हाट विल बी द चेंज इन टेंपरेचर? द्रव के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? देन हीट टेकन बाय लिक्विड, द्रव के द्वारा ली गई ऊष्मा ms डेल थीटा, वेयर डेल थीटा इज द राइज इन टेंपरेचर, तापमान में वृद्धि है। सरफेस टेंशन को आपने यहां T लिखा है, तो मैंने थीटा ले लिया यहां पर टेंपरेचर को। देन ms डेल थीटा इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा में कमी जितनी हुई उतनी हीट इवॉल्व होगी, 3VT इंटू 1/R माइनस 1/R। देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 3VT अपॉन m इंटू S, वेयर S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा है। चेंज इन टेम्परेचर 3 इंटू 4/3 pi r cube, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इंटू T अपॉन मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 pi r cube इंटू डेंसिटी रो इंटू स्पेसिफिक हीट S इंटू 1/R माइनस 1/R। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। देन राइज इन टेम्परेचर डेल थीटा इज इक्वल्स टू 3T अपॉन रो इंटू S 1/R माइनस 1/R। इतना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा लिक्विड की,
इन केस ऑफ वाटर, जल की स्थिति में रो इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एस इज 1 कैलोरी पर ग्राम per degree Celsius. Then del theta is equals to 3t upon rho into Js 1 by r minus 1 by capital R. J is mechanical equivalent of heat, ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक है, and its value is 4.2 जूल पर कैलोरी. इसका मान 4.2 जूल पर कैलोरी होता है. दिस इज द कन्वर्टर. परिवर्तक है ये जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए. देन डेल थीटा इज इक्वल टू 3t अपॉन रो Js एंड इन केस ऑफ वाटर, पानी की स्थिति में 3t अपॉन 1 इंटू J इंटू 1 बाय R माइनस 1 बाय कैपिटल R. देन राइज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि 3t upon J 1 by R minus 1 by R minus 1 by capital R. This is the change in temperature when many droplets fuse together and form a big drop. Energy will be released and this whole energy is taken by the liquid. जब सारी ऊर्जा यह द्रव ले लेगा तो उसके तापमान में कितना चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया. Let n droplets combined together and whole released energy taken by big drop in the form of काइनेटिक एनर्जी. बहुत सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है और यह सारी ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में ले ली जाती है. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, तो बड़ी बूंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देन W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर kinetic energy of big drop 1 by 2 mv square is equals to 3vt into 1 by r minus 1 by capital R. Then v is equals to under root of 6vt upon m 1 by r minus 1 by capital R. जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्वायर किए बिग ड्रॉप ने. V इज इक्वल्स टू 6vt वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1 by r माइनस 1 by कैपिटल R. V से V कैंसल. देन वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद का वेग 6t अपॉन रो 1 by r माइनस 1 by कैपिटल R. यह आ जाएगा. Let a big drop is dropped from height h and after collision from surface it is split in many small droplets. एक बड़ी बूंद को एक ऊंचाई से गिराया जाता है और यह बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है. If there are such n droplets, और यदि n ऐसी बूंदें हैं, then what will be the minimum height? तो उस ऊंचाई का मान कितना होगा? If whole potential energy is utilized in
इन ब्रेकिंग द ड्रॉपलेट्स, सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा बूंद को तोड़ने में खर्च होती है। Then what will be the height? तो ऊंचाई क्या होगी? In this situation, वर्क डन, एक बिग ड्रॉप को ड्रॉप किया है मैंने नीचे h हाइट से, एंड इट स्प्लिट्स इन मेनी ड्रॉपलेट्स, n बूंदों में टूट जाती है। लेट n इज इक्वल टू 8, माना कि ऐसी 8 बूंदों में टूटती है, एंड दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेकिंग द ड्रॉपलेट्स, और यह स्थितिज ऊर्जा बूंदों को तोड़ने में खर्च होती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स विल बी नेग्लिजिबल, इनकी गतिज ऊर्जा लगभग नगण्य है। देन इन दिस केस चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh is equals to 3vt 1 by r minus 1 by capital R. Volume into density is equals to 3vt 1 by r minus 1 by capital R. V से V cancel. Then h is equals to 3t upon rho into g 1 by r minus 1 by capital R. If there are such n droplets, then R is equals to n to the power 1 by 3 into small r. Then capital R is equals to 8 to the power 1 by 3 into r. Then R is equals to 2r. Here small r is equals to r by 2. We substitute in this equation. This is the height above which we drop the big drop and it splits in many droplets. ये अपन ने डिस्कस किया कि जब कोई बड़ी ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होती है, या बहुत सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स एक बिग ड्रॉप में फ्यूज होके बड़ी ड्रॉप बनती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आता है। फैन ऑन कर लो। Now angle of contact, संपर्क का कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, संपर्क कोण क्या होता है? If liquid come in the contact of solid, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, then particles of liquid experiences two type of forces near the wall of container. तो बर्तन की दीवारों के नजदीक द्रव के कण दो बलों का अनुभव करते हैं। वॉल के कांटेक्ट में, वॉल के पास में जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, उस पर दो टाइप के फोर्स लगेंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, सहसंजक बल और असंजक बल। पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये कम परास के बल होते हैं, एंड दे रिलेट विद डिस्टेंस हैव प्रोपोर्शन टू 1 by 8 पावर ऑफ r। r की 8 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल। इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस 2 times, यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, देन फोर्स विल बी रिड्यूस टू 1 by 2 to the power 8 times। बल का मान 1/2 की घात 8 गुना हो जाएगा। तो यहां जो पार्टिकल्स हैं
वॉल के क्लोज या उसके कांटेक्ट में उस पर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। वन कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इन द रेडियस ऑफ 10⁻⁷ सेंटीमीटर, while due to the wall और सॉलिड मटेरियल, दूसरा ठोस के कारण एडेसिव फोर्स। अगर एडेसिव फोर्स की रिलेटिव वैल्यू ज्यादा है, then in this situation surface of liquid in the contact of solid, तो ठोस के संपर्क में जो द्रव की सतह है वो वक्रीय हो जाएगी, ये सतह वक्रीय हो जाएगी। And if we drawn the tangent at surface of contact, और इस सतह पर यदि हम स्पर्शरेखा आलेखित करते हैं, then angle between tangent and wall of container, तो बर्तन की दीवार और स्पर्शरेखा के बीच का कोण is known as angle of contact, संपर्क का कोण कहलाता है। And surface tension also act along this line, और यहाँ पर पृष्ठ तनाव का बल भी इसी रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो इस सिचुएशन में जो वॉल और टेंजेंट के बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री फॉर पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस फॉर दैट लिक्विड which wet the surface of solid. द्रव और ठोस के युग्म के लिए यह कोण 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे द्रव जो ठोस की सतह को गीला कर देते हैं, which wet the surface of solid. Therefore, अतः such liquids has tendency to stick on the surface of solid. ऐसे द्रवों की प्रवृत्ति ठोस की सतह पर चिपकने की होती है और यह सतह को गीला करते हैं। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। If we pour the liquid on the surface of glass, किसी सॉलिड की सरफेस पर आपने द्रव को नीचे गिरा दिया, तो इस सिचुएशन में इसकी सरफेस ऐसी होगी। एंड इफ यू ड्रॉन अ टेंजेंट, और यदि यहाँ पर एक स्पर्शरेखा आलेखित किया जाए, देन दिस एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, और यह संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होगा। सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। संपर्क का कोण और पृष्ठ तनाव तापमान पर निर्भर करते हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन इम्प्योरिटी, अशुद्धि पर भी निर्भर करते हैं। इफ यदि लिक्विड वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, यदि द्रव ठोस को गीला कर देते हैं, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस देन 90 डिग्री, तो संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होता है। संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होता है। एंड दोज लिक्विड which does not wet the surface of solid, और ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू फिल द मर्क्यूरी इन द ग्लास कंटेनर, यदि हम पारे को किसी कांच के बर्तन में भरते हैं, देन सरफेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सॉलिड इस कॉन्वेक्स इन अपसाइड, ऊपर की ओर उत्तल होती है। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, यदि हम एक स्पर्शरेखा आलेखित करें, देन दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यह संपर्क का कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। फॉर दोज लिक्विड which do not wet the surface of solid, जो ठोस की सतह को गीला नहीं करते हैं,
उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट द मर्क्यूरी ऑन ग्लास सरफेस, यदि हम पारे पर रखते हैं, देन इन दिस सिचुएशन ड्रॉप एक्वायर दिस शेप, बूंद ऐसी सतह ग्रहण करेगी एंड दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यह कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास, शुद्ध जल और कांच के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 0 डिग्री, संपर्क का कोण 0 डिग्री होगा एंड सरफेस विल बी फ्लैट, और यहां पर सतह समतल होगी, दैट इज एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट विल बी 0 डिग्री। बोथ लाइन्स आर ओवरलैप विथ ईच अदर, दोनों की क्रिया रेखाएं, दोनों की संपर्क रेखाएं कोइंसिडेंट होगी, संपाती होगी। सॉलिड वॉल और जो सरफेस है, यहां पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी एंड इन दिस सिचुएशन थीटा विल बी 0 डिग्री। शुद्ध जल और ठोस के लिए, ग्लास के लिए जो संपर्क का कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। इफ वी स्प्रेड द वाटर ऑन ग्लास, यदि हम पानी को कांच के ऊपर फैलाएं, देन सरफेस विल बी फ्लैट, तो सतह जो है समतल होगी, सतह समतल होगी इस सिचुएशन। तो दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये संपर्क का कोण है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द सरफेस टेंशन, प्रश्न तनाव को हम कंटिन्यू रखेंगे।